नमस्ते, मेरा नाम अभिषेक सांदोरकर है। मैं स्वयं एक योग साधक और एक योग प्रशिक्षक हूँ। मुझे स्वयं कई बार यह आश्चर्य होता है कि योग में इतने महत्वपूर्ण और सुंदर अभ्यास हैं, जो कि सामान्य से दिखने वाले अभ्यास हमारे शरीर में विशाल और महत्वपूर्ण सुंदर तरीके से परिवर्तन ला सकते हैं, हमें इतने सारे लाभ पहुंचा सकते हैं। हमें केवल धैर्य, सही विधि और निरंतरता के साथ इन अभ्यासों को करते रहना है। यह विश्वास रखना है कि इन्हीं योग अभ्यासों से हमें समुचित योग के लाभ प्राप्त होंगे। तो आइए इसी विषय में आज हम इस सत्र में चर्चा करेंगे एक आसन का, जिसका नाम है सर्वांगासन। सर्वांगासन, जो कि नाम से ही विदित है, सर्व यानी सभी, अंग शरीर के सभी अंगों पे काम करने वाला सर्वांगासन। अंग्रेजी में इसे शोल्डर स्टैंड कहा जा सकता है। शोल्डर स्टैंड यानी अपनी कंधों के बल खड़ा होना। नवयुवकों से जुड़ी सभी विकारों में यह रामबाण की तरह उपयुक्त ठहरा जा सकता है। अगर किसी को पाचन से संबंधित कोई विकार हो तो ये काफ़ी लाभदायक है। रक्त नलिकाओं की क्षमता बढ़ाने में काफ़ी मददगार है। आँख, कान, नाक, गर्दन के कार्यात्मक विकारों पे यह काफ़ी लाभदायक है। यौन दुर्बलता नष्ट कर सकता है। मस्तिष्क की ओर रक्त प्रवाह की वृद्धि बढ़ा सकता है। संचार प्रणाली यानी सर्कुलेटरी सिस्टम, श्वसन प्रणाली यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम, पाचन प्रणाली यानी डाइजेस्टिव सिस्टम, प्रजनन प्रणाली रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तंत्रिका प्रणाली नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन प्रणाली, इन सभी को संतुलित करवा सकता है। तथा प्रतिरक्षा प्रणाली यानी हमारी इम्यून सिस्टम को बढ़ा सकता है। ग्रीवा रीढ़ यानी सर्वाइकल स्पाइन में एक फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन ला सकता है। तंत्रिकाओं यानी नर्व्स पे, हमारी नर्व्स पे, शरीर की नर्व्स पे अनुकूल प्रभाव ला सकता है। कुछ मर्यादाएं हैं जो कि जिन परिजनों को उच्च रक्तचाप, हृदय रोग से जुड़ी कोई विकार, गर्भावस्था हो, श्वसन संबंधी कोई विकार हो, आँखों से संबंधित कुछ विकार यानी उच्च मायोपिया हो, मोतियाबिंद हो, तो कृपया इस आसन का प्रयोग ना करें। अभ्यास पूर्वक मैं आपको इस आसन का प्रयोग, सही विधि मैं आपको बताऊंगा, लेकिन विधि बताने से पहले मैं कुछ बिंदुओं की ओर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। कृपया 2 मिनट से ज़्यादा इसका प्रयोग ना करें, बार बार इसे ना दोहराएं। अगर आप किसी चीज़ का या दीवार का अगर आप सहायता लेना चाहते हैं तो आप ज़रूर लें। जब तक आप इस आसन में पूरी तरह संतुलन प्राप्त ना करें, तब तक इसे टुकड़ों में आप इसका प्रयोग करें। मैं आपको जो विधि बताऊंगा उसमें सर्वप्रथम हम अभ्यास करेंगे अर्ध सर्वांगासन का, और फिर हम पूर्ण सर्वांगासन का विधि देखेंगे। आइए तो आप सर्वांगासन की विधि जान लेते हैं। सर्वांगासन के लिए सर्वप्रथम आपको आपके मैट के ऊपर पूरी तरीके से पीठ के बल लेट जाना है। अपने शरीर को रिलैक्स रखें, मन को शांत रखें, श्वासों को चलते रहने दें। सर्वांगासन में जाने के लिए सर्वप्रथम आप एक पूरी तरह श्वास भरें। जैसे ही श्वास भरें, आप श्वास को धीरे धीरे छोड़ते हुए आपके पैर और आपकी कमर अपने हाथों की सहायता से, आपको अपने हाथों को कमर के ऊपर रखते हुए पैर और कमर दोनों को श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आपको ऊपर उठाना है। आप शरीर को उस एंगल तक, उस कोण तक आप ऊपर उठाएंगे जहाँ तक आपकी ठुड्डी आपके वक्षस्थल यानी कि आपकी चिन, आपकी चेस्ट को स्पर्श करे। यही आपकी फाइनल अवस्था होगी। आपको सर्वप्रथम अपने पैर आप 90 डिग्री में इस तरीके से मोड़े
जहाँ पे आपका शरीर का एक 90 डिग्री का कोण बना रहे। ध्यान रखें, इसे हम अर्ध सर्वांगासन कहेंगे। और अर्ध सर्वांगासन में आपके शरीर का भार पूरी तरह अभी भी आपके हाथ, आपके तलवे, आपकी कोहनियाँ और आपके कंधे इन पे बना रहा है। यह कोशिश करें कि आपका संतुलन अर्ध सर्वांगासन में बना रहे। जैसे ही आपको यह विश्वास होता है कि आपका संतुलन बन चुका है, आप अर्ध सर्वांगासन से पूर्ण सर्वांगासन में जा सकते हैं, जहाँ पे आपके पैर 90 डिग्रीज में आपके पैर मुड़े हुए थे, आप उनको सीधी 180 डिग्री में आपका शरीर एक रेखा बन चुका होगा। आपको एक सीधी रेखा अपने शरीर से बनानी है। ध्यान में रखें, आपकी ठुड्डी अभी भी आपके वक्षस्थल पे स्पर्श कर रही हो। आपका शरीर का पूरा भार अभी भी आपके तलवे, आपकी कोहनियाँ, आपके कंधे इन पे बना रहा है। यह भी ध्यान रखें कि आप किसी भी तरीके का कोई और मूवमेंट ना करें जिससे आपके शरीर में कोई भी तनाव अथवा झटका महसूस हो। ध्यान रखें कि आप आपकी गर्दन ना यहाँ वहाँ ना मुड़ें, जिससे कि आपको हानि हो सकती है। आपका संतुलन बनाए रखें, पर यह भी ध्यान रखें कि 2 मिनट से ज़्यादा आपको इस आसन में नहीं बने रहना है। बार बार इसे प्रयोग भी नहीं करना है। आपका संतुलन बन चुका होगा। वैसे ही आप धीरे धीरे श्वास को लेते लेते हुए आपको नीचे आना है। नीचे आते वक्त भी आपको यह ध्यान रखना है कि आपका शरीर का भार अभी भी आपके तलवे और आपकी कोहनियों पे मौजूद हो। इस तरह से नीचे आना है जिस तरह आपकी रीढ़ की, स्पाइन की हर एक हड्डी धीरे धीरे जमीन के ऊपर स्पर्श करती हो। एक के बाद एक आपकी रीढ़ की हड्डी जमीन को स्पर्श करे। इस तरह आपको बहुत ही धीरे, पूरी तरह संयम बनाए रखते हुए आपको नीचे आना है। कोई भी तरह का झटका नहीं देना है शरीर को, और पूरी तरह आपके पैर ज़मीन पे लेके आए और इस अवस्था में कुछ समय के लिए बने रहें। यह ध्यान में रखें, चूँकि आप पूरी तरह एक उल्टी दिशा में अपने शरीर को लेके गए थे, आप जैसे ही नॉर्मल अवस्था में आप वापस आ जाते हैं, आपको इस अवस्था में, नॉर्मल अवस्था में कुछ देर के लिए लेटे रहना है। इंस्टेंट उसी वक्त किसी भी तरीके का झटका या शरीर को डिस्टर्ब ना करें। कृपया बने रहें और फिर आप उठ के बैठ सकते हैं। तो यह विधि थी सर्वांगासन की। आइए अब सर्वांगासन की विधि मैं स्वतः आपको करके बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको सर्वांगासन की पूर्ण विधि अब पूरी तरह समझ में आ चुकी हो। कृपया निरंतरता के साथ इसका अभ्यास करें, आपको ज़रूर इसके लाभ प्राप्त होंगे। धन्यवाद।